स्टार्ट है ना। आओ 8.3 एक्सरसाइज 8.3 फील्ड ऑफ व्यू में है। नो सर। नहीं यहाँ यस सर। एग्जाम्पल्स भी करते चलना, ठीक है। 8.3 का थर्ड, इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find value of a। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि tan 2 जो इफ है उसके बाद गिवन के अंदर आप लेते हो, पता ही आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन गिवन। क्या गिवन है? tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री 2a is acute angle। एक्यूट एंगल, ठीक है। याद करो, आप जानते हो बताया गया था कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो, साइन थीटा क्या हो 1/2, तो दिस कैन बी रिटन साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। इन दिस केस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, आसानी से एंगल निकल जाता है ना, ठीक बात है। लेकिन हम देख रहे हैं इधर क्या है, tan है, इधर क्या है cot। या तो इधर वाले tan को cot में चेंज कर लो या इधर cot वाले को tan में चेंज कर लो, तब एंगल आपको आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी a minus 18 डिग्री है, तो माइनस में से और माइनस करना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। इससे बेहतर है कि tan 2a को ही हम क्या करें, cot में चेंज कर लें। किसमें चेंज कर लें? cot में। तो करते हैं cot में, तो इसको लिख सकते हो आप tan 2a को cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ऐसा हम क्यों कर पाए? क्योंकि हम जानते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है ना? अब क्या करोगे, ये दोनों केसेस तभी इक्वल तभी होंगे जब बी वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। 2a को उधर ले जाओ, माइनस 2a है, इधर जाके 3a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री। देयरफॉर a इक्वल टू 108 डिग्री अपॉन 3 36 डिग्री। a इक्वल टू क्या कैलकुलेट होके मिल गया आपको 36 डिग्री, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, क्या है, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इफ के बाद जो भी चीज होता है उसको क्या लेते हो आप, गिवन के अंदर लेते हो। गिवन tan a इक्वल टू cot b, वी हैव टू प्रूव a प्लस बी इक्वल टू 90 ऑफ डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो आप कहोगे वी हैव, जब प्रूफ में चलोगे तो आप कहोगे वी हैव, हमारे पास है, क्या है जो गिवन है वही है, क्या है tan a इक्वल टू cot b। आप देख रहे हैं प्रूफ में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं है, क्या है, केवल एंगल है, दोनों साइड क्या है, एंगल है। जाहिर सी बात है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को रिमूव करना पड़ेगा, क्लियर। तो हम क्या करें, या तो इस tan को cot में चेंज कर लें या इस cot को tan में चेंज कर लें, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, tan a, इसी को चेंज कर लो। इसको आप लिख सकते हो tan 90 डिग्री माइनस b। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot b है, जैसे थीटा को 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, उस तरह से b को 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हो। ये tan a की वैल्यू और tan 90 माइनस b की वैल्यू दोनों इक्वल तभी होंगी जब इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर, या दिस इंप्लाइज करो, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b, b को इधर लाओ, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिफ्थ क्वेश्चन आपके किस क्वेश्चन पे बेस्ड है? थर्ड पे बेस्ड है ना, थर्ड के बेसिस पे फिफ्थ भी हो जाएगा। सिक्स में दिया हुआ है कि ए बी सी, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई 2। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है। तो आप कहोगे वी नो दैट, आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। क्या होता है? 180। मान लो ये कोई ट्रायंगल ए बी सी है, इसका ये एंगल हो गया, ये बी एंगल हो गया, ये सी एंगल हो गया। इन तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कहोगे वी नो दैट sum of three interior angles of a triangle equal to 180 डिग्री। आपका ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी है, तो उसके एंगल कौन से होंगे? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिलेगा? 180 डिग्री। आप देख रहे हो प्रूफ को हमेशा ध्यान में रखते हैं। लेफ्ट साइड में क्या एंगल है आपका? बी प्लस सी है, बेशक बाई 2 है तो बाई 2 तो हम डिवाइड करके कर लेंगे, मतलब बी और सी को लेफ्ट में रखना है, ए को उधर ट्रांसफर कर देना है। तो क्या हो जाएगा? बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, अब क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो, तो बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। 180 का आधा 90, ए का आधा ए बाई 2। अब देखो इधर क्या है? लेफ्ट साइड में आपको साइन है, साइन को इंट्रोड्यूस कर दो दोनों साइड। ठीक है, साइन को इंट्रोड्यूस कर दो, करोगे तो क्या होगा? साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। फील्ड ऑफ व्यू में है, यहां तक है ना? फील्ड ऑफ व्यू में देखो, आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ए बाई 2। ओवरऑल क्या हो गया? साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बस हो गया, कर लो। सेवेंथ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। ठीक है, इस वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन आपके एंगल्स क्या होना चाहिए? 0 से 45 के बीच में होने चाहिए। आप देख रहे हो 67 है, ये भी 45 से अधिक है, और 75 है, वो भी क्या है? 45 से अधिक है। तो आप लिखो साइन 67 डिग्री प्लस कोसाइन ऑफ 75 डिग्री इक्वल टू, कुछ बच्चे क्या करते हैं? यहीं से इक्वलिटी लगा के सॉल्व करने लगते हैं, वो क्या है? गलत है, ऐसा नहीं करेंगे आप। अब देखो साइन 67 डिग्री, तो जाहिर सी बात है इनको क्या करना पड़ेगा? इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो आप लिख सकते हो साइन 67 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री में से कितना माइनस करें? ये मिले 23 डिग्री। 23 अगर डिग्री को माइनस कर दें हमको क्या मिल जाएगा? 67 मिल जाएगा। साइन साइन में ही है, और 90 माइनस 23 इक्वल टू 67 बराबर। कॉस में क्या करें? कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या जानते हो आप? कॉस थीटा जानते हो। कॉस थीटा के प्लेस पे क्या है? 23 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। आप नीचे तो आपने देखा कि जो साइन और कॉस 75 और 67 डिग्री के थे वो 23 डिग्री और साइन
और 15 डिग्री में एडजस्ट हो गए। ये बात अलग है कि साइन कॉस में चेंज हो गया और कॉस साइन में चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन एंगल्स क्या हो गए, 0 से 45 डिग्री के बीच में आ गए। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A, tan A in terms of cot A. Second one is write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. पहला और दूसरा एक जैसे हैं, कोई एक मैं बता दे रहा हूँ, एक अपने आप कर लेना, ठीक है। तो पहला बताऊं, दूसरा ठीक बात है। आइए क्या क्या फाइंड करना है, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सेक ए को छोड़ के सब कुछ, मतलब कि साइन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉस ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, tan ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉट ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड कोसेक ए, ठीक है। ये सारी चीजें निकालना है सेक ए के टर्म से। इन टर्म्स ऑफ सेक ए, किसके टर्म में निकालना है, सेक ए के टर्म में। तो देखो कैसे कर सकते हैं। साइन ए क्या सेक ए से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, नहीं होता है। तो क्या करें, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब सॉल्व करो, एलसीएम क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, रूट में क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है, सेक ए। हो गया। फिर क्या चाहिए आपको, कॉस चाहिए। तो कॉस तो जानते ही हो क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। तो ये आपका आंसर हो गया, दूसरा वाला ये आंसर हो गया। फिर क्या चाहिए, tan ए। तो tan ए आप जानते हो, अंडर रूट फार्मूले से जानते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है ना। tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो tan ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब क्या है, फिर क्या है, कॉट ए, यहाँ ठीक है, कॉट ए सेक से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन इसको 1 अपॉन tan ए हम लिख सकते हैं ना। और tan ए की वैल्यू कितना निकाल चुके हो, यहाँ पे इतना निकाल चुके हो। तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो क्या क्या निकल गया, साइन, कॉस, tan, कॉट। अब देखें कोसेक ए क्या हो सकता है, कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। और साइन ए की वैल्यू कितना निकाल चुके हो, ये 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या मिला है, सेक ए। डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये फील्ड ऑफ व्यू में है क्या, ये है फील्ड ऑफ व्यू में, नहीं। आगे देखो क्या होगा, सेक ए ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट में क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे आसानी से हो जाएगा। साइन ए निकल गया, कॉस ए, tan ए, फिर कॉट ए, और फिर कोसेक ए। यहाँ पे कॉट ए कर दो, यहाँ पे कोसेक ए कर दो, ठीक है, नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन, इवेलुएट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट बताओ या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड,
फर्स्ट ही बताएं क्योंकि डिवीजन है, कोई बात नहीं। क्या है सॉल्यूशन? फर्स्ट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको कैलकुलेट करना है। आप जानते हो साइन या कॉस, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू आप 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए आप लर्न किए हो, जानते हो, ठीक है। अदर डिग्री के लिए आपको पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा। तो करें, आप कहेंगे वी हैव, या सीधे करो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, आप क्या करो, या तो इस साइन को कॉस में चेंज कर लो या इस साइन को, दोनों को मत करना, ठीक है। या तो इसको करो या फिर इसको करो। एक बात भी है कि आप देख रहे हो 63 प्लस 27 इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जिसको आप चाहो कर सकते हो। इसी को चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर क्या लिखें 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री 27 डिग्री। 90 में से 27 माइनस करोगे 63 मिल जाएगा। क्लियर है? प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको रहने दो। यहां पे इसको चेंज करना चाहते हो या फिर इसको चेंज करना चाहते हो? इसी को, ठीक है, इसको कर लेंगे। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है? आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा रहेगा। कॉस स्क्वायर कितना 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक बात है। ऐसा क्यों हुआ? सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसी फॉर्मूले से हुआ। फिर आप जानते हो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1, तो 27 डिग्री के लिए भी 1 और 73 डिग्री के लिए 1, सारे एंगल्स के लिए। मैंने बताया था ना कि जो इक्वेशन होता है किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होता है, लेकिन जो आइडेंटिटी होती है किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होती है। 0 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 डिग्री 180 1000 डिग्री कुछ भी हो, ठीक है, हर डिग्री के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। ये ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, मतलब कि लास्टली क्या मिला 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये कहाँ से यूज किया आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, नो डाउट। फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, कह रहा है कि जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करो और इसकी रीजनिंग आप प्रॉपर रीजनिंग दो। ठीक है, टिक मार्क है, लेकिन आप प्रॉपर रीजनिंग भी समझोगे। इसमें कोई नोट नहीं करेगा, सिर्फ आप देखेंगे, नोट नहीं करेगा कोई। फर्स्ट लेते हैं, घर से अपने आप करोगे। फिर क्या है ये 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो भी वैल्यूज है ऑप्शन में आप चेक करोगे, तो आप लिखोगे 9 कॉमन कर लो, इसमें से क्या करो 9 कॉमन कर लो। 9 सेक स्क्वायर ए में से जब 9 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है।
होता है ना, 9 वैल्यू हो जाएगी, जो ऑप्शन करेक्ट होगा हो जाएगा। क्लियर है, नोट नहीं करेगा कोई। चलो दूसरा देखो, सेकेंड वन इज क्या है, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इनका टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन करो। क्या करो, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन। 1 को उठाओ, इन तीनों में मल्टीप्लाई करो, फिर इसको उठाओ, इन तीनों मल्टीप्लाई करो, इसको उठाओ, इन तीनों मल्टीप्लाई करो। तो 1 में 1 से करोगे 1 होगा, 1 से cot थीटा में करोगे cot थीटा होगा, 1 से माइनस कोसेक थीटा में करोगे माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। tan थीटा को 1 में करोगे tan थीटा होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा, फिर tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब बाकी चीजों को, थर्ड वाले को हम यहाँ लिखते हैं। फिर सेक थीटा को उठाओ, 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस से प्लस में करोगे माइनस हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखते हैं क्या मिलता है। देखो कुछ कट उठ रहा है क्या, नहीं। अब एक बात देखो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा है ना, और कुछ तो कट नहीं रहा है, ठीक। देखते हैं क्या मिलता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस ये कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी फार्मूले से हम इसको क्या किए हैं, 1 रख दिए हैं, माइनस tan थीटा। अब एक काम करो, इस tan को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा, ठीक है। ये साइन से साइन कैंसिल होगा। फिर प्लस ये सेक थीटा है, सेक थीटा को 1/कॉस थीटा करो, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये कॉस से कॉस कैंसिल होगा, माइनस सेक थीटा को 1/कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा। यहाँ तो कुछ खास नहीं मिल रहा है, छोड़ दो इसको, रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखते हैं क्या क्या मिलता है, ये सॉल्व करते आ रहे हैं ना। इक्वल टू, चेक आउट। अब देखो क्या मिला, 1 + 1 2 हो गया, 2 प्लस कॉट थीटा, 2 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, प्लस क्या मिला है, tan थीटा, ठीक है। ये 1 तो उधर चली गया। 1/cos थीटा क्या होगा, सेक थीटा, 1/cos थीटा सेक थीटा होता है। ये क्या है, प्लस सेक थीटा, यहां से 1/sin थीटा मिला है, प्लस क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और माइनस क्या मिला है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो क्या क्या कुछ कट रहा है क्या, माइनस कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और सेक थीटा किधर है, कहाँ पे, हाँ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर क्या मिल रहा है, 2 प्लस कॉट थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। मिस्टेक हुआ है, रोको। तो ये क्वेश्चन हम लोग पिछली बार कहाँ तक, यहाँ तक पहुंचे थे,
स्पेस कम पड़ रहा था, तो माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा तक पहुंचे थे। इसको ब्रेक करने से कोई फायदा मिल नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए इसको सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा में ही रहने दीजिए, ठीक है। अब ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा एज यूजुअल, टेन थीटा एज यूजुअल, ठीक है। ये 1/cos थीटा सेक थीटा हो जाएगा, और फिर ये 1/sin थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, और ये सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है ही। ये पॉजिटिव निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल आउट। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट। क्या बचा? फिर ये कॉट थीटा को आप चेंज कर दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, इस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बचा रहेगा, ठीक है। इन दोनों कैल्सियम क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से साइन डिवाइड हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस ऑलरेडी है तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन बचेगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, इसको एज यूजुअल छोड़ दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगले स्टेप में 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है, 1/cos थीटा सेक थीटा होता है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो आपका रिजल्ट आ जाता है। इसको नोट ही कर लो, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है, इसको करना है। सेक ए प्लस tan a इंटू 1 - sin इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सेक को 1/cos में चेंज कर दो और tan को sin अपॉन cos में चेंज कर दो, ठीक है। 1 - sin a लगा रहेगा। इन दोनों कैल्सियम क्या होगा? cos ऑफ a, ये क्या हो जाएगा? 1 + sin a इंटू 1 - sin a। आपको याद होगा 9th क्लास x + y x - y इक्वल टू क्या होता है? x² - y², मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा? cos a होगा। क्या होगा? cos a। ये सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 1 - sin स्क्वायर a अपॉन cos a। 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है? cos स्क्वायर a होता है। नीचे फिर क्या है? cos a। जो छोटा होता है पूरा कटता है, जो बड़ा रहता है उसकी पावर कैंसिल होती है, cos a। क्या आंसर मिला? cos a, ठीक है। आंसर आपका cos a होगा। ये फील्ड ऑफ व्यू में है, इसको भी देख लो। फोर्थ नोट नहीं करना है, केवल देख लेना। क्या पूछा है आपसे? 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप जानते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर a हो जाएगा। 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a, ठीक है बात है। अब देखो सेक को क्या लिख सकते हो? 1/cos स्क्वायर a। कोसेक को क्या लिख सकते हो? 1/sin स्क्वायर a। डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन क्या होती है? रिवर्स हो जाती है। तो 1/cos स्क्वायर a इंटू क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a अपॉन 1। अब देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो आंसर आपको क्या मिला? tan स्क्वायर a। इसका cos a मिला, इसका tan स्क्वायर a मिला, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं। फिर जो है आइडेंटिटी बेस्ड है, उनको फिर फर्दर किया जाएगा।